और आपकी आवाज में आज बात उस सियासत की जिसकी धुरी धर्म को बनाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दल खुद को आदर्श बताते हुए धर्म की पताकाएं लहरा रहे हैं और यह साबित करने पर तुले हैं कि सत्य उनके साथ है और वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस महाभारत में कृष्ण किसके साथ होंगे, क्योंकि अब इस सियासत में कुछ नए आरोपों की एंट्री भी हो चुकी है। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक रस्साकशी में दिलचस्पी है तो सिर्फ इस पोस्टर में छपी बधाई ही आपके काम की नहीं है, बल्कि रथ में सवार अर्जुन की शक्ल पर भी गौर फरमाइए। कांग्रेस आजकल धर्म के रथ पर सवार है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इसी तरह से अर्जुन बताने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस के नेता तो अब ये भी बताने में जुटे हैं कि बीजेपी कमलनाथ से डरी हुई है। दरअसल कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव टालने का आग्रह किया है। मिश्रा ने सवाल पूछा कि सरकार को डर कोरोना से है या कमलनाथ से। सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है कि हमने कोरोना को लेकर मृत्यु दर को कम कर दिया है, तो भी चुनाव से क्यों डर रही है? या तो सरकार को मिथुन राशि से पूरी तरह डर लग रहा है, या तो कोरोना, या कांग्रेस, या माननीय कमलनाथ जी का यशस्वी नेतृत्व। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने के मिश्रा के आरोपों को बेतुका बताते हुए कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। कहीं किसी प्रकार का डर नहीं है। ये मिथुन राशि कांग्रेस, कमलनाथ का कोरोना काइयापन जिनका जिक्र ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हम लोकतंत्र में लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की बेतुके शब्दों से नहीं। तो अब सवाल यह है कि कौन किससे डर रहा है? जनता के विकास का दावा तो दोनों तरफ है, धर्म की ध्वजा दोनों उठाए हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि एमपी की महाभारत में असल अर्जुन है कौन? और सवाल यह भी कि कृष्ण की कृपा किसे हासिल होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, युवा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। कुणाल जी, आपका बहुत स्वागत। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। यशपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत। पहला सवाल मैं कुणाल जी आपसे ही करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि यह डर कोरोना का है या कमलनाथ का है। सवाल यही है कि क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाने चाहिए? कोरोना का संकट कोई बड़ा संकट नहीं है? देखिए, स्पष्ट पहली तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो लोग खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रहे हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। जिन्होंने इस लोकतंत्र का कत्ल करा, हत्या करी और इस प्रदेश के जनादेश का अपमान करा और खरीद के सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करते हैं। एक तरफ पूरे वैश्विक रूप से जो महामारी है, जिसके प्रति ना तो इनकी संजीदगी है ना इनका सोच है। रोज बात करते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठक ले रहे हैं, वहां बैठक ले रहे हैं, लोग यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। जब इस प्रकार से डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो चुनाव में जाने से क्यों डर रहे हैं? लगातार जो इनके प्रशासनिक अमला है, चाहे कलेक्टर हो चाहे मुख्य सचिव हो, सिर्फ चुनाव को टालने में लगे हुए हैं, जबकि इन्हीं चुनावों के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। क्योंकि 14 ऐसे लोगों को मंत्री बना रखा है जो सिर्फ चुनाव के क्षेत्र में लगे हैं और रोज संक्रमण फैलाने की मशीन के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे इनकी पूरी कैबिनेट में से आधे से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उनके साथ बैठने के बावजूद वो कोरोना फैलाने का काम क्षेत्र में जाके जनता के बीच में कर रहे हैं। और जब चुनाव की सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो, रोज तैयारी हो ही रही है, तो एक बार चुनाव होके खत्म हो, ताकि कम से कम इस प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री तो मिले जो प्रदेश पे कोरोना पे ध्यान दे। आज स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लो क्या स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को यह भी आइडिया होगा क्या स्थिति है। वो सिर्फ अपने चुनाव में लगे हुए हैं कि कैसे क्या समस्या है। चाहे यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, जनता त्राहिमाम कर रही है और यहाँ के सारे मंत्री सिर्फ अपने चुनाव में लगे हुए हैं, इसलिए चुनाव हो जाएगा। सिसोदिया जी आपकी बात सुन भी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। सिसोदिया जी,
क्या डर लगता है क्या आप लोगों को? चुनाव में आ जाइए। चुनाव के समय पे होंगे, लेकिन कुणाल जी ने अगर अभी कहा है कि प्रभु राम जी कोरोना वायरस हो गए या कोई मंत्री कोरोना वायरस हो गया, या चुनाव में क्षेत्र में जाने से मंत्री लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव आ रहे हैं। कुणाल भाई स्वयं भी तो इफेक्टेड हो गए थे, आपको भी तो पॉजिटिव आ गया था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को भी तो कोरोना वायरस हो गया था, वो भी तो पॉजिटिव आ गए थे। तो चुनाव प्रचार का इस कोरोना का लेना देना क्या है, पहले ये तो बताएं। और फिर दूसरा ये है कि कोरोना से डरना मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि कैबिनेट के इतने मंत्री हो गए, उसके बाद ये लोग फैलाने के लिए घूम रहे हैं। जबकि 10 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए, 10 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए। प्रचार में गए थे तो आपको भी कोरोना हो गया। आप कौन से प्रचार में गए थे? आपको भी कोरोना वायरस मेरे साथ जो लोग थे वो भी क्वारंटाइन थे। नहीं आ रहा है, ये सत्ता पक्ष पक्ष लेकर के नहीं आ रहा है, ये वायरस है, महामारी है। और अगर के मिश्रा जी ये कहते हैं कि मिथुन राशि, तो मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना का उदाहरण दिया है कमलनाथ जी के साथ। मतलब कमलनाथ जी भयावह है, कमलनाथ जी वायरस है, कमलनाथ जी का और कोरोना का राशि एक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और डर रही है कोरोना से और डर रही है कमलनाथ जी से। किससे डर रही है? मेरा एक सवाल ये है कि कोरोना के वायरस में आप कहां राशिफल को लिया है, और राशिफल को लिया है तो कहां कमलनाथ जी से तुलना करना है? मैं फिर कहना चाहूंगा, लेकिन इसके साथ आज जो सवाल है सिसोदिया जी, वो यही है कि धर्म की बातें भी हो रही। कुणाल जी भी इत्तेफाकन उसी राशि के हैं जिसकी कमलनाथ जी हैं। अब बात मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ अर्जुन भी बताया जा रहा है कमलनाथ जी को, और ये कोशिश की जा रही है कि जो वोट बैंक आपका रहा है वो वोट बैंक कहीं इधर भी आ जाए। देखिए, प्रभु राम के मंदिर की आधारशिला रखने के बाद कमलनाथ जी को एक ऐसा जुनून सर माथे चढ़ गया है कि वो राम दरबार लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। और तो और अगर प्रभु राम के मंदिर की आधारशिला रखती है तो उनके ट्विटर हैंडल पर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान का चित्र पीछे आ जाता है और वो खुद भगवा रंग में रंग जाते हैं। और अगर आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जन्माष्टमी पे उनके ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखेंगे, मेरे पास है जी, वो आज अपने आप को कृष्ण भक्त बता रहे हैं। ऑफिशियली ट्विटर हैंडल बता रहा हूं मैं। और अगर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका ट्विटर हैंडल आज की तारीख में भगवा रंग से नहीं रंगा है, कृष्ण भक्ति से नहीं रंगा है, राम भक्ति से नहीं रंगा है। ठीक है, तो ट्विटर हैंडल रंगेंगे कुणाल चौधरी तभी राम भक्त कहलाएंगे, कृष्ण भक्त कहलाएंगे। तो बड़ा दुख होता है कि ये राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पर कभी राम की और कृष्ण की भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती है? भगवान राम के उस चरित्र का चिंतन करें जिसमें घृणा और नफरत नहीं है, सिर्फ प्रेम का भाव है। भगवान कृष्ण के चरित्र का चिंतन करें तो कहीं ना कहीं ये सीखेंगे, क्योंकि नफरत वाले लोग, ये घृणा वाले लोग, ये इधर उधर की बात करने वाले लोग, और ये धर्म को क्या समझेंगे? जो लोग खरीदे हुए जनादेश पे सरकार चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, और ये अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम का भक्त कहते हैं। मुझे लगता है, दुख होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा राम के चरित्र का चिंतन भी करें, कृष्ण के चरित्र को भी समझे कि सिर्फ प्रेम के भाव से आ सकते हैं, कट्टरता के भाव से नहीं आएंगे। और जो कट्टरता और नफरत जो लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी में बसी हुई है, और भगवान, आप कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ जी भगवान हनुमान के भक्त हैं। ये छिंदवाड़ा में जाके या आप पूरी जनता से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। स्पष्ट है, इस देश के जनादेश का जो अपमान किया है, और भगवान श्री कृष्ण तो उसी के साथ रहेंगे जो धर्म की बात करेगा, जो लोगों के लिए न्याय करेगा और न्याय के साथ रहेगा। और कमलनाथ जी ने जनता के साथ न्याय किया। कि जो आपकी आस्था है वो प्रदर्शन उसमें हो या ना हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति में फर्क पड़ता है। अब तक ये प्रदर्शन इस तरह से नहीं होते थे। अब एक तस्वीर अर्जुन वाली भी आ रही है और ये बताया जा रहा है कि कर्तव्य के पथ पर, सत्य के पथ पर लगे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की महाभारत में असर डालेगा, क्योंकि दरबार भी लग रहे हैं, हनुमान चालीसा भी हो रहा है, और अब भगवान कृष्ण को सारथी मानकर अर्जुन भी मैदान में निकल पड़े हैं। राम, देखिए, अब जो उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव में अब धर्म युद्ध देखने को मिलेगा। हमें माइक पर जब सभाओं में रामायण की चौपाई सुनने को मिलेगी, गीता के श्लोक सुनाए जाएंगे और धर्म की नई नई व्याख्याएं सुनने को मिलेंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो।
मतलब अब वोटर्स को, मतदाताओं को धर्म की पूरी व्याख्या बताई जाएगी और धार्मिक रूप से पूरा वोटर को प्रभावित किया जाएगा। एक नए एंगल पे, नए रूप पे मध्य प्रदेश के उपचुनाव जा रहे हैं। चूंकि उपचुनाव ये साधारण उपचुनाव नहीं है, ये जो उपचुनाव ये सत्ता को जो मतलब साबित करने वाले चुनाव है। कौन सत्ता में बना रहेगा, कौन सत्ता में वापसी करेगा, ये उपचुनाव साबित करेंगे। तो इसीलिए इसमें पूरा जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस अभी ये जिस तरह धर्म की बात कर रहा है, धर्म ध्वजा अभी तक केवल भाजपा के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन पहली बार दिख रहा है इतनी खुल के कांग्रेस सामने आ गई। व्यक्तिगत अलग बात अलग होती थी, व्यक्तिगत कौन किसे मानता है वो अलग विषय था, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से मंच से, कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के कार्यालय में राम मंदिर की भूमि पूजन के दिन श्री राम जी के माल्यार्पण होता है और हनुमान चालीसा पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा पढ़े जाते हैं। अब जन्माष्टमी को जैसे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और अपने अपने ट्विटर हैंडल पे देखने को मिले, तो अब अंतर नजर नहीं आता हमको कांग्रेस भाजपा में। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखते हैं, पहले एक नजर आता था कि भाजपा के ट्विटर हैंडल पे देखे तो राम जी चल रहे हैं या कांग्रेस के अपने झंडा या जो भी लग रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और पूरा धर्ममय हो गया माहौल। और ऐसा पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश के अंदर ये हालत है कि जब से राम मंदिर भूमि पूजन का तिथि तय हुई है उसके बाद से पूरा धार्मिकमय हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव नहीं, धर्म युद्ध होगा। अपनी अपनी व्याख्याएं होंगी, अपने अपने चौपाई होंगी, अपने अपने लेकिन सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं उपचुनाव होगा जिसमें ये सब कुछ होगा, अभी सवाल ये है कि वो उपचुनाव कब होगा। सिसोदिया जी, आप मानते हैं कि जल्द से जल्द होना चाहिए? जो 6 महीने की मियाद होती है उससे आगे नहीं जाना चाहिए इनको? लेकिन इशू से चुनाव समय पर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है। लेकिन जो कोरोना को लेकर के, कोरोना संकट को लेकर के अभी जो परिस्थितियां चल रही है, जो परिस्थितियां जन्य स्थिति हम सबके सामने निर्मित है, इसको लेकर के सावधानी जरूरी है। चुनौतियां भी हमारे सामने। अभी कांग्रेस को तो लगता है कि चुनाव समय पर हो, जल्दी हो, क्योंकि हम अभी ये भिकाऊलाल और टिकाऊलाल के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। भाई ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के साथ साथ अगर समय पर चुनाव होना ही चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं हो रही है और इस कारण से थोड़ा चुनाव में अभी चुनाव डिक्लेयर कहाँ हुआ है। चुनाव सितंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने पर चुनाव समय पर होना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मंतव्य और वक्तव्य है। ठीक, कुणाल जी, बहुत सारी चीजें तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी तय करनी है, सब कुछ सरकार थोड़ी तय कर लेगी। सरकार नहीं, पर सरकार के अधिकारियों के मत दिए जाते हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, और सरकार इन्हें पीछे से चलाने का काम कर रही है। और स्पष्ट रूप से डर, जो भय है, जो इन्होंने लोकतांत्रिक कत्लेआम किया है, जो जनता इनसे बदला लेना चाहती है, कहीं ना कहीं जो इन्होंने 100 रुपए बिजली के बिल आते थे उन्हें 2-2, 5-5 हजार पहुंचा दिया, जो गरीब की पेंशन को ये वापस डाका डालने लगे और उसके पैसे कम कर दिए, जो बेटियों की शादी के पैसे थोड़े बहुत बचे थे उसे रोकने का काम, किसान कर्ज माफी का, जो गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। और स्पष्ट रूप से अगर या तो ये इन लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो सिर्फ अपने क्षेत्र में लगे, पूरा प्रदेश कोरोना के अंदर क्यों है? क्या एक स्वास्थ्य मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सिर्फ चुनाव लड़ना, उसका कंसंट्रेशन चुनाव पे? तभी इस मध्य प्रदेश की हालत ये हो रही है। और दूसरी बात, धर्म की भी आपको कह दूं, धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है, राजनीति का नहीं। चुनाव हम लड़ेंगे जो हमने 15 महीने में काम किया है, गरीब की पेंशन बढ़ाई है, जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है, जो इस तरह के प्रदर्शन जो हरीश जी कह रहे थे कि ये पहले नहीं होते थे, अब लेकिन खुलकर, चाहे वो आपके सोशल मीडिया के वॉल हो, चाहे कार्यालय हो पार्टी का, या जो प्रदर्शन आप करेंगे, ये प्रदर्शन की बात नहीं है, लेकिन हो तो वही रहा है। देखिए, ये हमारे लिए आस्था और विश्वास है। प्रदर्शन जिसको जो समझना है जो करे। भारतीय जनता पार्टी कोई ये व्यक्ति नहीं होती कि ये बांटेंगे किसको क्या है। हमने क्या कहा, हमारे लिए आस्था और विश्वास है और इनके लिए राजनीति का केंद्र। कभी इनके लिए भगवान राम मुद्दा होते हैं, कभी मुद्दे से बाहर होते हैं, कभी एजेंडा होते हैं, कभी एजेंडे से बाहर होते हैं। मेरा आग्रह है उस राम राज्य की परिकल्पना भी कर लो, जहां रोजगार की व्यवस्था की चिंता करो, जहां गरीब को सुखी रखने की चिंता करो, जहां कहीं ना कहीं स्थितियां सुधारने की बात करो। पर लगातार प्रदेश में हालात खराब है, मध्य प्रदेश बेकाबू हो रहा है। बेरोजगारी दर 7% से जो 4% आई थी, जो बातें कह रहे हैं कुणाल जी, हरीश जी से भी सवाल करता हूं। लगातार प्रदेश की हालत बद से बदतर इन्होंने कर। अगर कुणाल चौधरी इतनी सारी बातें एक सांस में गिनाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस का काम भी उन्होंने जम के संभाला है, सवाल मेरा यह है आपसे कि ये बातें सिर्फ जनता 6 महीने याद रखेगी क्या? अगर नाराज है शिवराज सिंह चौहान से, उनकी सरकार से, तो 7वें महीने में भी याद रहेगा या भूल जाएंगे? इतनी बेसब्री क्यों है कि तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए?
राम, देखिए, कांग्रेस की जनता दूसरी है। कांग्रेस की जनता इस बात की है कि कैसे भी करके अपने विधायकों को बांधे रखें। उनके और भाजपा का जो चुनाव प्रबंधन है वो इतना जबरदस्त है कि कांग्रेस चाहती है कि तय समय में जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। और जितना चुनाव लेट होंगे, कांग्रेस के विधायक टूटने का जिस तरह सिलसिला जारी है, और अगर 5-7 टूट गए तो कांग्रेस सत्ता में वापसी आना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगी। अभी बहुत फासला हो गया, 22 से 27 तक आंकड़ा पहुंच गया, 3 विधायक और चले गए। और जिस तरह भाजपा के लोग आए बयान देते रहते हैं, अजय सिंह कंसाना का ही बयान आया, 8 से 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है जितने जल्दी चुनाव हो जाएंगे उतना होगा, अन्यथा इतना लंबा इंतजार, सब्र जो है वो टूट रहा है विधायकों का। उधर सत्ता का अपना एक जिसे कहा जाए सत्ता का खेल वो है, इधर विपक्ष में कितना टिक पाएंगे, विपक्ष क्या वापस में आ पाएगी सत्ता में, एक कहीं ना कहीं अंदेशा कांग्रेस विधायकों में है। उन विधायकों में उनको टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस चाहती है जल्द से जल्द चुनाव हो और जो भी हो सामने परिणाम आ जाए। और भाजपा इस बात का इंतजार कर रही है कि जितना समय लंबा खिंचेगा उतना भाजपा को कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न अव्यवस्था, ये सारा मैनेजमेंट करने के अंदर समय मिलेगा और वो अपने लोकप्रिय योजनाओं को जनता बीच में ले जा पाएगी। एक प्रश्न ये है कि हमने देखा कि जब तक लॉकडाउन था तब तक केसेस की संख्या बहुत सीमित थी। अब 23 लाख से ज्यादा मामले हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ये जाहिर है कि जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, रोज तकरीबन 60,000 या उससे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये इतने जल्दी तो नियंत्रित होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का इंतजार करेंगे, फिर ये कहेंगे सरकार की तरफ से सिफारिश के चुनाव हो जाने चाहिए? क्यों विलंब ये हो रहा है? सिसोदिया जी, सुन रहे हैं आप हमें? उन्हें दोहराएंगे? मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन आने का इंतजार करें उपचुनाव से पहले, या फिर जिस परिस्थिति में लोग रोज जी रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें फिर चुनाव भी हो जाए? देखिए, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है। अनुमति प्रदत्त प्राप्त होगी मध्य प्रदेश की हालातों को लेकर के, क्योंकि बड़े चुनाव है, एक चुनाव नहीं है, इतने 27 स्थानों पर चुनाव करना है, तो भारत निर्वाचन आयोग का भी कहीं ना कहीं उसमें न केवल नियंत्रण होगा बल्कि मार्गदर्शन भी होगा। एक तरफ चुनौतियां हैं, कांग्रेस तो हरीश जी ने बहुत ठीक बात कही है, अभी कांग्रेस को इस बात का खतरा है कि 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद कुछ और लोग टूटने वाले हैं। अभी एंगल जी ने बराबर निरंतर करके 4-5 विधायक हमारे संपर्क में है, तो ये कांग्रेस को इस बात का भय लग रहा है, डर लग रहा है। और जहां तक आपका जो प्रश्न है, हमारे लिए चुनौतियां भी है, हमारे लिए संवैधानिक मर्यादाएं भी है, हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र अक्षुण्ण रहे और समय पर निर्वाचन हो जाए, ये भी हमारी प्राथमिकता है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका, कुणाल चौधरी आपका, और हरीश दिव्यकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि तय सारी चीजें अभी तो चुनाव आयोग को करनी है, और उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो जनता को तय करना है। नेता पार्टियां अपनी तरफ से अपना एजेंडा, अपने काम करने का तरीका, ये सब कुछ जनता को समझाते हैं, लेकिन आखिर में तय जनता जनार्दन ही करती है।